राधे। दिवाली की पूजा में आपको और क्या क्या करना है इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, क्योंकि वो वीडियो लंबी हो जाती तो आप तक पूरी नहीं पहुंच पाती। जिनके घर में कुंवारी लड़की हो या लड़का हो, उनकी शादी नहीं हो रही है, या आपको ऐसा लगता है कि कोई आपके यहाँ टोने टटके करता हो और आपको परेशानी आ रही हो, तो आप एक लाल कपड़ा ले, उसमें 5 कोड़ी रख ले और लाल कलर का सिंदूर उस पर छिड़क कर और एक कलावा भी उसमें रख ले, जिससे वो पोटली आपकी बन जाए। और पूजा स्थान पर उसको ऐसा एक कोने में कहीं भी, किसी भी पट्टे पे, किसी भी जगह पे आप रख दें। जब आपकी दिवाली की पूजा पूरी संपूर्ण हो जाए तो मध्य रात्रि में उस कपड़े को पोटली बांध ले उसी कलावे से, और उसी कलावे से आपका जो मेन दरवाजे का घर का बाहरी वाला गेट है, उसमें बाहर की तरफ उस पोटली को आप बांध दें। यदि आपके जंगला वगैरह कुछ ऐसा कुछ ना हो बाहर मेन गेट पे, तो आप एक कील ठोक कर और उस कील पे बाहर की तरफ इस पोटली को बांध दें। इससे अगर आपके ऊपर कोई कुछ टोने टटके करता हो, या कोई कुंवारी लड़का लड़की की शादी नहीं हो रही हो, तो वो बहुत जल्दी होती है। तो बाहर से नकारात्मकता आपके घर के अंदर भीतर प्रवेश नहीं करती। एक उपाय तो आपका ये हैगा। एक, आपके घर में बार बार नज़र लग रही हो, कोई बीमार ज़्यादा रहता हो, या शनि का कोई दोष हो, तो दिवाली की पूजन वाले दिन काला कपड़ा ले इतना बड़ा, उसमें आप एक सूती कपड़ा ले काला, उसमें आप एक पानी वाला नारियल रख ले और उसकी गठान लगा ले अच्छे से, 4 तरफ से कपड़े को बांध के गठान लगा ले। गठान लगाकर उस कपड़े को ऊपर 21 काजल की टिपकी लगा दे, और दिवाली की रात को किसी भी समय, रात के समय 7 बजे के बाद किसी भी समय अंदर की तरफ उस कपड़े को आप बांध दें। नारियल बंधा काला कपड़ा है, अंदर की तरफ आप उसको बांध दें, तो इससे आपके घर में संकट कभी नहीं आएगा और शनि की वजह से आपको कभी कोई हानि नहीं होगी। हर तरह से आपके दरवाजे पे ही रक्षा हो जाएगी और कभी किसी का एक्सीडेंट वगैरह नहीं होगा। तीसरा उपाय, जब आप मेन गेट पे खड़े होते हैं तो दरवाजे के मेन गेट पे आप खड़े हो जाइए बाहर की तरफ मुंह कर कर, तो आपके राइट हैंड की तरफ सरसों रखी, काली वाली सरसों राई रहती है ना, वो इतनी रखी कि वो बन जाए थोड़ी डली सी। उसके ऊपर सरसों के तेल का एक दीपक लंबी बाती वाला डेली जलाया करो। शाम के समय सूर्य अस्त होने के बाद डेली नियम से आप दीपक जलाया करो। कभी भी आपके घर में एक्सीडेंट से मृत्यु नहीं होगी। वहाँ भी दरवाजे की देल पे 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं, तो इनका आशीर्वाद आपको हमेशा मिलेगा। एक, कभी भी आप नया वाहन खरीदो तो उसके नीचे, पहिए के नीचे, वाहन के जितने भी पहिए हो, 2 पहिए का वाहन हो तो 2 नींबू, 4 पहिए का वाहन हो तो 4 नींबू। वाहन की पूजा करो। हनुमान जी के उल्टे पैर का सिंदूर लिया, उस सिंदूर से उस पर सातिया जरूर बनाओ, शक्ति जरूर बनाओ, इससे वो वाहन हमेशा सुरक्षित रहता है। और नींबू उसमें, जब भी वाहन आप पहली बार स्टार्ट करो नया वाहन, तो 4 नींबू उसके पहियों के नीचे से जरूर निकलना, दब के निकलना चाहिए। इससे उस वाहन का कभी एक्सीडेंट नहीं होता है और वाहन हमेशा सुरक्षित रहता है। यदि बाई चांस हो भी जाए एक्सीडेंट तो आपको कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। ये 3 उपाय तो इस तरह से हो गए हैं आपके। और अब आप लक्ष्मी जी की पूजा में गोमती चक्र, कोड़ियाँ वगैरह जरूर से जरूर चढ़ाए, इससे बरकत रहती है। अखंड ज्योत में भी आपको कोड़ी डालना चाहिए और कलश में भी कोड़ी डालना चाहिए। लक्ष्मी जी को कोड़ी बहुत पसंद होती है। और आपके मेन गेट पे अगर हो सके तो कोड़ियों का बंदरवाल आजकल मार्केट में मिलता है, तो आप वो बंदरवाल कोड़ियों का जरूर लगाएं। उससे घर में कोई बीमार नहीं रहता है, सब निरोगी रहते हैं और बरकत रहती है, नेगेटिविटी नहीं रहती है। तो ये कुछ उपाय थे जो मैंने आपको बताए हैं। तो यदि आपको बार बार दुर्घटना हो रही हो और संकट आ रहे हो, तो एक हनुमान जी का मंत्र है, किसी भी मंगलवार से आप शुरू करें। तो वो मंत्र है, ओम पंचमुखाय महारौद्राय कपिराजाय नमः। लाल मूंगे की माला से 108 बार इसका जाप करें। दिन के समय करें। गुड़ के हलवे का, आटे का, गेहूं के आटे का गुड़ के साथ में हलवा बना के भोग लगाए। तुलसी दल हनुमान जी को चढ़ाए। तुलसी की माला हो सके तो हनुमान जी को पहना दे। और इस तरह आप डेली इसका जाप करें तो आपको दुर्घटना से बचाव होगा, संकट से बचाव होगा, एक्सीडेंट वगैरह आपका नहीं होगा, कर्जे से मुक्ति होगी, हर तरह का। और विरोधी आपका विरोध नहीं करेंगे। यदि कोई विरोधी आपका विरोध करते हो तो वो नहीं करेंगे। तो किसी भी मंगलवार से आप दोपहर से ये शुरू करें और कंटिन्यू आप करते जाएं। 1-2 महीने करके देखें, आपको बहुत फर्क दिखेगा। अब एक, दिवाली के दिन जादुई कलश बनता है। जादुई कलश में क्या करना है, आपको छोटा सा मिट्टी का या शक्कर का एक कलश लेना है। उसका मुख थोड़ा बड़ा होना चाहिए। एक लाल कपड़े में 5 सिक्के बांध ले, उसमें डाल दे। 5 प्रकार का अनाज उस कलश में डाल दे।
5 या 7 रंग के अलग अलग नग आते हैं, रंग बिरंगे बाजार में मिलते हैं, वो उसके अंदर आप डाल दें। 5 कोड़ी उसके अंदर आप डाल दें और कलश का मुख अच्छे से बंद कर दे। लाल कपड़े के ऊपर उस कलश को दिवाली वाले दिन जो आपने पाटा बनाया है माता जी की पूजा का, उसी पाटे पे लाल कपड़े के ऊपर उस कलश को आप और आटी को रख दे कहीं भी। जब आपकी दिवाली की पूजा संपन्न हो जाए तो उस कलश का मुख अच्छे से टाइट बांधकर उसको बेडरूम में या तो कहीं आप छुपा के ऐसी जगह पे रख दे जहाँ से उसको साल भर डिस्टर्ब ना करो, या तिजोरी के अंदर आप उस कलश को रख दो धन स्थान पर। ये कलश जादुई कलश, जो लक्ष्मी जी के हाथ में आपने कलश देखा है ना, उस तरह के कलश का काम करता है, इसलिए इसको जादुई कलश कहा जाता है। इस कलश की स्थापना आप अवश्य करें। मैंने 1 साल इसकी स्थापना नहीं की थी, वो साल मैं बहुत परेशान रही, और बाकी मैं हर साल करती हूँ। तो नियम से आप इस कलश की स्थापना करें। एक अपन मटकियाँ खरीद कर लाते दिवाली वाले दिन, एक बड़ी मटकी एक छोटी मटकी, उसमें आप खील और बताशे भर के और लक्ष्मी जी के पाटे पे स्थापित कर दे, वो अपने आप सिद्ध हो जाता है। जब भी आप किसी अच्छे कार्य के लिए जा रहे हो, कहीं कुछ काम अच्छा कार्य करने के लिए जा रहे हो जिसमें आपको सफलता चाहिए हो, तो उसके अंदर से कील और बताशे थोड़े से निकाल के आप खा लें। उसको कहीं भी एक जगह साल भर अच्छे से ढककर रख दे। जब भी आप कहीं जाओ उस प्रसाद को आप घर से खाकर निकलो, आपको बहुत अच्छा रहेगा, आप विजयी होगे। एक ये चीज़ हो गई आपकी। दिवाली के दिन जितने भी आप महा उपाय करोगे उन सबका बहुत फल मिलता है। ओम श्रीं ह्रीं लक्ष्मी नारायणाय नमः, इस मंत्र की 3 माला दीपावली की रात को जरूर जपें। ओम श्रीं ह्रीं कमल वासिने नमः, ओम श्रीं श्रियम नमः। इस तरह से मंत्र आपको श्री सूक्त में पीछे आपको लक्ष्मी जी के पूरे मंत्र मिल जाएंगे। उन मंत्रों से आप लक्ष्मी जी की माला का जाप करें। दीपावली की रात को 3 माला आप अवश्य फेरें, 11 भी फेर सकते हो आप, 3 कंपलसरी है। 5 बार कनक धारा का पाठ करें, 11 बार गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें। फिर इन सब का आप हवन करें, तो इन सब की आहुति आप हवन में डालें। खीर का भोग अवश्य लगाएं, हवन में आप खीर की आहुति जरूर डालें। वो खीर के आप जितने लोग भी हवन कर रहे हो सबको अलग अलग खीर दे रहे। हवन के बाद में थोड़ी सी खीर जरूर आप बचा लें, और पुरुष लोगों के लिए हलवा बनवा दें। पुरुष लोग हलवे से हवन करें, लेडी से खीर से हवन करें। और हवन सामग्री तो आती है, घी से भी हवन होता है। कमल गट्टे जरूर हवन में आप मिक्स करें। कमल गट्टे का हवन लक्ष्मी जी को बहुत प्रसन्न होता है। आम की लकड़ियाँ हो, सभी प्रकार की 9 ग्रह की लकड़ियाँ हो, सब चीज़ें आप लेकर हवन करें। इसके बाद में आप जो भी हवन करें, तो जो हलवे से पुरुष हवन कर रहे थोड़ा सा वो हलवा बचा रहे, स्त्री जो खीर से हवन करे थोड़ा सा वो खीर बचा ले। हवन संपूर्ण होने के बाद में जल से हवन की आहुति देके शांत करके जब लास्ट में आपका जो व्रत रहता है या नहीं भी व्रत कोई करता है, तो उसके बाद उसी हलवे को और खीर को प्रसाद के रूप में खाएं, बहुत अच्छा रहता है। तो आप लोग इस तरह लक्ष्मी पूजन वाले दिन उपाय करके देखिए। और लक्ष्मी जी की पूजा के समय नोटों की गड्डी रखो लक्ष्मी पूजा में, एक सोने का कोई आभूषण रखो, उसकी भी पूजा करो। एक लाल कपड़ा लो, उसके ऊपर अष्टकमल वो इसी तरह से बना के, और फूल मैंने बताया था चंदन से, लाल कपड़े के ऊपर द्रव्य लक्ष्मी उस पर स्थापित होती है। उस कपड़े को भी आप लक्ष्मी जी के आगे पूजा के स्थान पर रख दो। जब आपकी पूजा संपूर्ण हो जाए तो आपकी तिजोरी में उस लाल कपड़े को आप बिछा दो। अगर आप चाहो तो अपनी तिजोरी का नाप का लाल कपड़ा भी पूरा ले सकते हो। कपड़ा मलमल का भी हो सकता है, सिल्क का भी हो सकता है, कॉटन का भी हो सकता है। केसर और चंदन को पीस के एक डिब्बी बना के रख लीजिए आप शाम के समय पूजा में, उसी से आप पूरा अष्टकमल बनाइए, और उसको तिजोरी में आप जब आपकी पूजा पूरी हो जाए तो नीचे आप उसको बिछा दो। आपके घर की तिजोरी में पूरे नोटों की गड्डियाँ और आभूषण उस कपड़े के ऊपर ही आप रखो। अक्षय रहता है, नष्ट नहीं होती ये चीज़ें कभी भी, तिजोरी में बरकत रहती है। पूजा के बाद में जो आपने कोड़ी और वो गोमती चक्र, हल्दी, कमल गट्टे जो भी आपने चढ़ाए हो, वो सब आप तिजोरी में किसी कपड़े में बांध के रख लो। अब एक कुबेर की पोटली बनती है पूजा में, उसमें आपका साबुत नमक, गुड़, हल्दी, 5 गांठें हल्दी की, और 7-7 चीज़ें ले लो, 11-11 ले लो, 16-16 ले लो, कमल गट्टे, थोड़ा सा धनिया सूखा, ऐसे सब चीज़ें आप उसमें डाल दो, और कुछ 5 सिक्के, सारी चीज़ें आप एक लाल कपड़े में और आटी पूजा स्थान पे आप रख दो उसी पाटे के ऊपर। जब आपकी पूजा संपूर्ण हो जाए तो उसकी एक पोटली बना के, ये आपके कुबेर की पोटली बन गई, धन कुबेर की पोटली। इस पोटली को आप तिजोरी में रख दो या गले में, व्यापारिक हो तो गले में ज़्यादा अच्छी रहती है, व्यापारिक के गले में रख दो, तो उससे उसके व्यापार में पैसा अच्छे से आएगा।
गल्ले की पूजा दिवाली की पूजा करने के बाद में ज़रूर करें। उसमें लक्ष्मी जी के नंबर वाले जो मंत्र आते हैं वो आपको पाने में ही मिल जाएंगे। जब आप लक्ष्मी जी का पाना लेते हो उसमें वो नंबर वाला मंत्र लिखा होगा, उस मंत्र को सिंदूर से ज़रूर आप बनाएं। और उसके बाद में आप जो आपकी पूरी पूजा संपूर्ण हो जाए तो खील बताशे लक्ष्मी जी की पूजा में ज़रूर रखे जाते हैं। हर चीज़ में आप खील बताशे डालते जाए। दीपक भी 16-16 जो जलाओगे उसमें भी आप खील बताशे ज़रूर डालें। खील बताशे का बहुत महत्व है। लक्ष्मी जी साक्षात खील बताशों को पसंद करती है, इसलिए इसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो पूजा में आप गल्ले की पूजा भी दिवाली की रात को करें। उसमें सिंदूर से मंत्र लिख के ओम महालक्ष्मी आगच्छ आगच्छ इस तरह से लिख के, महालक्ष्मी सदा सहाय नमः इस तरह से लिख के कुबेर की पोटली पूजा के बाद रख दे, मंत्र जाप कर दे, फिर उस मंत्र की पूजा कर दे और थोड़े किल बताशे चढ़ा दे। और रात को जब आपकी पूरी पूजा हो जाए, पूजा के पहले आप अपनी तिजोरी खुली रख सकते हो क्योंकि लक्ष्मी जी प्रवेश कर रही है। जैसे ही आपकी पूजा संपूर्ण हो जाए तो तिजोरी का दरवाज़ा ज़रूर बंद कर दें। फिर आपको तिजोरी का दरवाज़ा बिल्कुल खुला नहीं छोड़ना है, अदरवाइज लक्ष्मी जी आपकी चली जाएगी। लक्ष्मी पूजा में सूर्योदय से पहले आप पूरा पूजा कर ले, हवन कर ले, फिर लक्ष्मी जी का आप विसर्जन भी कर दे। सूर्य की किरणें इधर आए उसके पहले ही 5 मिनट पहले कह दे सभी रुकने वाले देवी देवता निवास करें और पलायन करने वाले देवी देवता पलायन करें। तो लक्ष्मी जी को, गणेश जी को, लड्डू गोपाल को तो आप अपने मंदिर में स्थापित कर दे। धन सामग्री आप तिजोरी में रख दे। कलश आप अपनी जगह स्थापित कर दे। खील बताशे का कलश भी आप अपनी जगह स्थापित कर दे। यदि सूर्य की किरणें धरती पर आ जाएगी उसके बाद में देवी देवता अपने लोक को चले जाते हैं, फिर वो आपके यहाँ स्थिर नहीं रहते हैं। दिवाली की पूजा का महत्व दिवाली के दिन तक रहता है। भाई दूज की पूजा भाई दूज की रहती है, उस दिन आप अलग से मंदिर में पूजा करें। बहुत लोग भाई दूज तक पटा नहीं हटाते हैं, तो उनको दिवाली के दिन सूर्योदय के पहले पटा हटा देना चाहिए, विसर्जन कर देना चाहिए। रुकने वाले देवी देवताओं को रोक लो और चलायमान, जैसे अपन ने कलश स्थापना करी, 33,000 कोटि देवी देवताओं को अपन ने आगमन किया, तो इनको सबको विदा कर दो। और कोई मंत्र नहीं आता हो तो आप इस तरह बोल दे, ना मैं कुछ पूजा करना जानती हूँ ना मैं विसर्जन करना जानती हूँ, इसलिए देवी देवता जैसे मैंने मन से भाव से पूजा करी आप मेरी पूजा स्वीकारें है। ना आह्वान ना विसर्जन, मुझे कुछ नहीं आता, मेरी पूजा को स्वीकार है। पूजा के पहले आप आह्वान बोल दे, पूजा के समाप्ति पे विसर्जन बोल दे। और रुकने वाले देवी देवता निवास स्थान में आप निवास करें और जाने वाले देवी देवता आप चले जाए, क्योंकि जल देवता, अग्नि देवता सभी आपके यहाँ आते हैं, इन सबको हम रोक के नहीं रख सकते। वायु देवता, ये सभी देवता आपके उसमें आ जाते हैं, कलश में, दीपक में, हवन में, इनको अपन रोक के नहीं रख सकते। हवन की अग्नि को ज़्यादा ऊपर तक प्रज्वलित नहीं होना चाहिए। अगर हवन की अग्नि ज़्यादा ऊंचाई पे जाती तो उसमें ब्रह्म हत्या का दोष लगता है, इसलिए हवन की अग्नि को इस तरह हवन करना चाहिए कि बहुत ज़्यादा अग्नि प्रज्वलित ना हो। अगर अग्नि में नीली अग्नि दिखने लगती है तो वो ब्रह्म हत्या का दोष रहता है। जब इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी थी तो अग्नि को भी उसने अपना हिस्सा बांटा था, तो इसलिए ये बात ध्यान रखें। बहुत ऊंची अग्नि आती तो प्रसन्न ना होया करे, ये सोचना चाहिए कि उस समय आपका हवन नष्ट हो गया है, इसलिए अग्नि को बहुत ऊपर तक ना आने दे। पंचामृत बना के पास में रखें। अगर बड़ा हवन होता है तो बीच में पंचामृत के छींटे आप हवन में डालते जाए, ताकि अग्नि आपकी थोड़ी नीचे ही अग्नि बनी रहे। गोंद का कभी भी भोग नहीं लगाना चाहिए भगवान को। पेड़ को भी इंद्र ने ब्रह्म हत्या दी थी, स्त्रियों को ब्रह्म हत्या दी थी और समुद्र के झाग को ब्रह्म हत्या दी थी। 4 जगह इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या के दोष को बांटा था। इन सबको साथ में वरदान भी दिया था इंद्र ने, और उसके बाद में ब्रह्म हत्या के दोष को, अपने दोष को बांटा था। तो इस तरह आपको गोंद भी कभी भगवान को भोग नहीं लगाना चाहिए। अगर आप गोंद का भोग लगाते तो ब्रह्म हत्या का दोष आपको लगता है। और जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी पुरुष रहते हैं वो लोग गोंद खाते भी नहीं है, क्योंकि गोंद भी ब्रह्म हत्या का एक रूप है। तो कुछ बातें आप लोगों को अपने जीवन में याद रखनी चाहिए। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।